तो मैं आपके सामने ही अपनी देह छोड़ दूंगा। इतना मोह संतान के प्रति। बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, तो संत ने एक झोली से निकाल करके आम का फल दिया और कहा कि ये फल तू अपनी पत्नी को खिलाना, और जो स्त्री इस फल को खाकर 1 वर्ष तक नियम पूर्वक व्रत धारण करेगी, वो सुंदर दिव्य संस्कारी बालक को जन्म देगी। प्रसाद लिया, संत को प्रणाम किया, घर आए, अपनी पत्नी धुंधली को फल दिया। अब है तो धुंधली, भागवत में लिखा है सौवांक स्थापिका, माने अपनी बात रखने वाली। सौवांक स्थापिका, पति के विपरीत चलने वाली। कथा देखो कितना बढ़िया भागवत में ये रूपक है, परंतु इस कथा का बड़ा अध्यात्म दृष्टि से भी हम देखें तो बड़ा सुंदर इसका एक रूप है। आत्मदेव कौन है? आत्मदेव कहते हैं जो स्वयं अपनी आत्मा को देव बनाए, उसे कहते हैं आत्मदेव। हम दानव बन गए, अंदर दानवत्व की भावना, असुरत्व की भावना घर कर गई है। भागवत में तीनों का वर्णन किया है, देवता, दानव और मानव, तीनों का स्वरूप भागवत में बताया है। देखो, मानव उसे कहते हैं भागवत की दृष्टि से जो तेरा और मेरा करता है। यही भावना तो हमारे आपके अंदर है ना, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। ये तेरा मेरा की जो भावना है, जिसके अंदर, वो मानव है। और देवता, उसे कहा है कि तेरा तो तेरा है ही, लेकिन मेरा भी तेरा। जो देव पुरुष होते हैं समाज से ही प्राप्त करते हैं और समाज को ही वो अर्पण माने समाज की सेवा में लगा देते हैं। वो देव पुरुष बन जाते हैं, देव कोटि से देव कोटि में पहुंच जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। लेकिन दानव कौन है? दानव उसे भागवत में कहा कि मेरा तो मेरा है ही, लेकिन तेरा भी मेरा। ऐसी भावना हमको दानव बना देती है, हमको असुर बना देती है, हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को जन्म दे देती है। तो आत्मदेव उसे कहते हैं जो अपनी आत्मा को देव बनाए। और आत्मदेव की जो पत्नी है, जिसका नाम है धुंधली, ये धुंधली जिस बुद्धि में रजोगुण और तमोगुण भर जाता है, उसे कहते हैं धुंधली। लेकिन ये कथा कह रही है भागवत की कि जब आत्मदेव जी घर आए, अपनी पत्नी को फल दिया, तो पत्नी को आत्मदेव जी ने कहा कि तू ये फल खाएगी, तुझे संतान होगी। पर उस फल को नहीं खाया, और पति के पूछने पर पति को भी कह दिया मैंने फल खा लिया है। लेकिन मन में एक चिंता, अब यदि संतान नहीं होगी और पति पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो धुंधली की बहन धुंधली के पास आई, और उसने जब सुना बात तो उसने कहा तू चिंता मत कर, देख तेरे घर में संतान की, तेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, और मेरे पास संतान की भी कोई कमी नहीं है। तो ये धुंधली की जो छोटी बहन है ना, इस बुद्धि की छोटी बहन है मन। कितना सुंदर समझाया है कि मन के कहे अनुसार नहीं चलना। न जाने मन हमको किस गड्ढे में जाकर के पटक दे। बुद्धि से विचार करना,
और किस बुद्धि से? जिसमें रजोगुण और तमोगुण न हो, जिस बुद्धि में सतोगुण सात्विकता आ जाए। सात्विकता बुद्धि में तब आती है जबकि हम भगवान से जुड़ते हैं, अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त होते हैं, तो बुद्धि हमारी सात्विक होती है। रजोगुण और तमोगुण उस बुद्धि से निकल जाता है, तो उस बुद्धि में सही निर्णय होगा। लेकिन मन के अनुसार जो व्यक्ति चलते हैं ना, तो कभी कभी क्यों कोई भी कार्य, क्योंकि देखो मन है संकल्प और विकल्प शक्ति। जब तक किसी बात का मन में निर्णय ना हो कि मैं ऐसा करूं, झट आ जाए नहीं करूं, तो अभी आप मन के स्तर पर ही विचार कर रहे हैं। और जब निर्णय हो जाए कि मुझे ये करना है, तो निर्णय शक्ति होती है बुद्धि। किसी बात का निर्णय जब लेती है तो बुद्धि लेती है, और वो 3 प्रकार का बुद्धि में निर्णय होता है: सात्विक निर्णय, राजसी निर्णय और तामसी निर्णय। तो बुद्धि की छोटी बहन है ये मन। इस चित्त की अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, तो मन के पास तो बहुत संतान है, लेकिन बुद्धि के पास धन बहुत है। कौन सा धन है बुद्धि के पास? देखो, शरीर का संबंध है, हमारे शरीर का संबंध है इंद्रियों से। ये 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रिय का संबंध मन से है, मन का संबंध बुद्धि से है, और बुद्धि नजदीक है आत्मा के। बुद्धि के पास जो धन है वो है आत्मा रूपी धन है। कितना सुंदर ये कथा का अध्यात्म है। लेकिन जब धुंधली ने वो फल नहीं खाया, पति को कह दिया कि मैंने वो फल खा लिया है, और धुंधली की बहन के यहां उस पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम अभी नामकरण नहीं हुआ, लेकिन वही फल की परीक्षा धुंधली की बहन के कहने से धुंधली ने उस फल को अपनी गाय को खिलाया था। तो भागवत में लिखा है, त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसवेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीना के बाद देखो उस गऊ के पेट से भी एक बच्चे का जन्म हुआ, परंतु वो बछड़ा नहीं था, गाय का, मानव आकार में। लेकिन उसके कान कैसे थे? गऊ के जैसे। आत्मदेव जी का नियम था, प्रतिदिन अपनी गऊ की सेवा करने जाते थे। गऊ को चारा अपने हाथ से डालते थे, अपने हाथ से गऊ को पानी पिलाते थे, पूरी सेवा गऊ की अपने हाथ से करते थे। जब गऊ की सेवा करने के लिए गौशाला में गए, तो गऊ के पास में वो बच्चा जब पड़ा हुआ देखा, मानव गाय चाट रही थी, तो एकदम दौड़ करके गए और उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, और गऊ के से कान देखे तो उसका नाम रख दिया गौकर्ण, गौकर्ण। लेकिन धुंधली ने जब सुना कि मेरे पति ने इस गाय के पुत्र का नामकरण जन्म होते ही कर दिया, अरे मेरा बेटा तो इससे 3 महीने बड़ा है, और मैंने तो अपने पुत्र का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं किया। तो धुंधली ने देखो किसी पंडित जी को भी नहीं बुलाया, कोई पूजा भी नहीं कराई। ये ईर्ष्या से भर गई। व्यक्ति ईर्ष्या में जब भरा होता है तो ईर्ष्या बुद्धि को चाट जाती है, खा जाती है, तो निर्णय गलत हो जाता है। इसलिए ईर्ष्या से हम दूर रहें। बुद्धि को खा जाती है ये ईर्ष्या, तो निर्णय गलत हो गया। 3 महीने बाद धुंधली ने कहा, अब मैं नहीं रहूंगी, अब मैं नहीं रहूंगी। 3 महीने बाद धुंधली ने कहा, अब मैं नहीं रहूंगी, अब मैं नहीं रहूंगी। 3 महीने बाद धुंधली ने कहा, अब मैं नहीं रहूंगी, अब मैं नहीं रहूंगी। 3 महीने बाद धुंधली ने कहा, अब मैं नहीं रहूंगी, अब मैं नहीं रहूंगी। 3 महीने बाद धुंधली ने कहा, अब मैं नहीं रहूंगी, अब मैं नहीं रहूंगी। 3 महीने बाद धुंधली ने कहा, अब मैं नहीं रहूंगी, अब मैं नहीं रहूंगी। 3 महीने बाद धुंधली ने कहा, अब मैं नहीं रहूंगी, अब मैं नहीं रहूंगी। 3 महीने बाद धुंधली ने कहा, अब मैं नहीं रहूंगी, अब मैं नहीं रहूंगी। 3 महीने बाद धुंधली ने कहा, अब मैं नहीं रहूंगी, अब मैं नहीं रहूंगी। 3 महीने बाद धुंधली ने कहा, अब मैं नहीं रहूंगी, अब मैं नहीं रहूंगी। 3 महीने बाद धुंधली ने कहा, अब मैं नहीं रहूंगी, अब मैं नहीं रहूंगी। 3 मही
इतना भी जरूरत नहीं समझी कि ब्राह्मणों को बुलाया जाए, विधि पूर्वक नामकरण संस्कार कराया जाए। बोले मेरा नाम है धुंधली, तो मैंने अपने बेटे का नाम रख लिया धुंधकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण, गोकर्ण तो पंडित बने और धुंधकारी महाखलः। यथा नामो तथा गुण। जैसा बच्चे का हम नाम रखेंगे वैसे ही बच्चे के अंदर गुण दोष आते हैं। ये बात शास्त्र की सत्य है। तो धुंधकारी बन गए और इतने उपद्रवी, इतना उद्दंड कि मदिरा पीना, भागवत में सब लिखा है, जुआ खेलना, अनेक पाप कर्म करना, गलत लोगों का संग करता था, माता पिता का अपमान करना। एक दिन शराब पी कर के पिता के पास आया, पैसा मांगा, पिता ने जब नहीं दिया तो पिता को गाली देना शुरू कर दिया। रोने लगे आत्मदेव जी और कहा क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम विपोहेत। कहाँ बैठूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरी रक्षा करे। तो श्री गोकर्ण जी महाराज आए हैं और गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को वह सुंदर भागवत में समझाया। आत्मदेव जी को गोकर्ण कहते हैं कि पिताजी आप इस मोह को त्यागिए और 2 काम निरंतर आप करें, सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्वम। 2 काम जरूर करिए। एक तो सेवा और दूसरा भगवत कथा। 2 से हमको जुड़े रहना चाहिए। देखो संसार में रहते हुए, अपना कार्य करते हुए 2 काम तो छोड़िए ही नहीं। सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्वम। भागवत जी कहती हैं कि सेवा का भाव हमारे हृदय में बना रहे। और दूसरा भगवान की कथा, क्योंकि तुम भगवान की कथा को सुनोगे, तुम सुनो कथा और तुम्हारी मिटाएंगे मेरे प्रभु व्यथा। यदि व्यथा को मिटाना हो, दुख को दूर करना हो, तो भगवान की कथा सर्वोपरि है। भगवान की कथा को अवश्य सुनिए। और हरि कथा ही कथा है, बाकी सब वृथा है। भगवान की कथा ही कथा है। ये शब्द किनके हैं? आनंदीमयी मां के शब्द हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बैठ करके जब समय मिला तो महापुरुषों के मुख से श्रीमद् भागवत को सुना। मां आनंदीमयी कहती थी कि हरि कथा ही कथा है, बाकी सब वृथा है। भगवान की कथा ही कथा है, इसलिए जरूर सुनो। पिता तो वन में चले गए। आत्मदेव जी 10वें स्कंद का पाठ करते करते अपने शरीर को त्याग दिया, लेकिन एक दिन धुंधकारी अपनी मां को भी जाकर के अपमानित किया, बहुत अपमान किया। भागवत में लिखा है, पितरियु परते तेन जननी ताडिता वृषम कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत। ऐसा लिखा। धुंधकारी ने मां को भी अपमानित किया, लेकिन मैं कहा करता हूं कि भैया मां पूजनीय होती है, मां वंदनीय होती है। हम भगवान को तो न जाने कब देखेंगे। हाँ, अवश्य हम यदि प्रभु का भजन करेंगे, हरि का भजन करेंगे, तो जरूर प्रभु का दर्शन होगा, उनका धाम हमें मिलेगा। लेकिन भगवान कितने कृपामय हैं, कितने दयामय हैं कि अपनी मूर्ति के, अपनी प्रतिमूर्ति के रूप में इस धरा पर, इस पृथ्वी पर यदि किसी को भगवान ने उतारा है तो मां के रूप में ही अपने आप को प्रभु ने उतारा है।
मां तो मां ही होती है। एक और माता है और दूसरी ओर परमात्मा है और बीच में एक महात्मा है। लेकिन परमात्मा की यात्रा शुरू कहां से होती? बोले माता से ही होती है। माता की कृपा से ही जीवन में कोई महात्मा मिलता है, कोई महापुरुष मिलता है। और जब महात्मा की कृपा हो जाए, किसी महापुरुष की कृपा हो जाए, तो परमात्मा का भी दर्शन हो जाता है, प्रभु का भी हमें दर्शन होता है। एक मुझे प्रसंग याद आया, भक्तमाल का प्रसंग है। एक संत हुए वैष्णव जिनका नाम था पद्मपत्र जी महाराज। बड़े उच्च कोटि के साधक थे। इनके गुरुदेव की निष्ठा गंगा में थी, गंगा के तट पर रहते थे और गंगा की महिमा अपने शिष्यों को सुनाया करते थे। एक बार गुरुदेव को कहीं बाहर जाना पड़ा तो गुरुदेव ने कहा अपने शिष्यों को कि देखो, मेरी अनुपस्थिति में तुम गुरु के रूप में गंगा की ही पूजा करना। ये गंगा तुम्हारी गुरुदेव है, गुरु है। इनका रोज दर्शन करना, इनका पूजन करना। अपने शिष्यों को बता करके चले गए। अब सभी शिष्य गंगा जी में स्नान करते, गंगा जी की पूजा करते, हमारे गुरुजी कह करके गए हैं। लेकिन एक शिष्य के मन में भाव आया कि गुरुजी ने बताया है कि मेरा ही स्वरूप है गंगा, मेरे में और गंगा में कोई अंतर नहीं है, मेरे रूप में ही गंगा जी का दर्शन करना। तो उस शिष्य के मन का ये भाव कि अब गंगा को मैं पैर से कैसे स्पर्श करूं, तो वो गंगा में कभी स्नान नहीं करता, स्नान करने नहीं जाते कि पैर से मुझे गंगा जी को छूना पड़ेगा। गंगा भी पवित्र, मेरे गुरुदेव भी पवित्र, तो गंगा में स्नान करते ही नहीं, केवल प्रणाम कर लेते थे। गंगा जल पान नहीं करते क्योंकि ये तो मेरे गुरुजी हैं, प्रेम से कहो श्री राधे। तो गंगा जल पीते भी नहीं, न स्नान करते। अब जब गुरुजी आए बाहर से लौट करके तो सभी शिष्यों ने उस शिष्य की शिकायत की कि गुरुजी देखो, आपने कहा था कि गंगा जी को मेरा ही रूप मान करके पूजा करना, हम तो रोज पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, अर्चन वंदन करते हैं, लेकिन ये तो कभी स्नान भी नहीं करता, गंगा जल पान भी नहीं करता। तो गुरुजी ने उस शिष्य की परीक्षा लेने के लिए सोचा। गुरुदेव गंगा में उतरे और बीच गंगा में जब पहुंचे तो अपने शिष्य को आवाज लगाई, बेटा मेरा शरीर पहुंचने का वस्त्र लाना, अंगोछा तौलिया। अब लेकर के तो आ गए, लेकिन गंगा जी के तट पर खड़ा रहा वो शिष्य। अंदर कैसे पांव रखे, गुरुजी को देने कैसे जाए, दूर थे गुरुजी, ऐसे भी नहीं फेंक सकता था। अब असमंजस की स्थिति में शिष्य क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि गंगा तो मेरे गुरुदेव का ही स्वरूप है, लेकिन गुरुजी का आदेश है और गुरुर आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा भी मानना जरूरी है। तो इसी असमंजस की स्थिति में वो शिष्य खड़ा रहा, ध्यान करता रहा गुरुदेव का। तो गंगा मां इस भोलेपन पर उस भक्त के, गुरु भक्त के रीझ गई और गंगा जी में कमल पत्र प्रकट हो गए, कमल के पुष्प। कमल पत्रों पर चलकर के वो शिष्य गया एकदम और गुरुजी को वस्त्र देकर के तुरंत लौट आया। उनका ही नाम फिर पड़ा, पद्मपत्र जी महाराज। कहने का अभिप्राय कि जब माता की कृपा होती है तो
हमें कोई महात्मा ऐसे सद्गुरु मिलते हैं, और जब कोई महात्मा कोई सद्गुरु हमें मिल जाए तो भैया महात्मा की कृपा जब होती है तो परमात्मा का भी दर्शन हो जाता है, परमात्मा भी हमें मिल जाता है। लेकिन माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। बच्चे को डर लगता है तो बाप से ही लगता है, प्रेम से कहो श्री राधे। घर में आते ही बच्चे इधर उधर हो जाते, जब तक माँ तब तक खूब चहल पहल, और पिता घर में आए तो एकदम बच्चे इधर उधर हो जाते। होता है ना, उतना बच्चा पिता से नहीं खुलता जितना माँ से खुल जाता है। मन की बात बच्चा कह देता है। मैं तो कभी कभी एक बात कहा करता हूं कि देखो, शब्द में ही शब्द का भाव भी छुपा हुआ है। आप जरा बोलिए मां, कहिए मां, एक बार और कहिए मां। अब बोलिए बाप। देखो, मां कहते ही मुंह खुला और बाप कहते ही, यही तो बात है। बच्चा यदि खुलता है तो मां के सामने ही अपने हृदय की बात कहता है। हमारे वेदों ने भी कहा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो धुंधकारी ने मां का अपमान किया, और मां के अपमान के कारण मां तो कुएं में कूद करके अपने शरीर को त्याग दिया। इधर धुंधकारी ने घर में 5 वेश्याएं रखी, लेकिन उन वेश्याओं ने ही धुंधकारी को मार डाला। श्री सूत जी महाराज कथा में बता रहे हैं कि जब श्री गोकर्ण जी महाराज लौटे थे अपने गांव में, तो ये प्रेत योनि में चले गए हैं। गोकर्ण जी महाराज लौटे थे अपने गांव में, तो ये प्रेत योनि में चले गए हैं। बोले भैया, मेरे जीवन के बहुत बहुत पाप हैं, मेरी मुक्ति नहीं हुई है। यदि गया में जाकर के तुम 100 श्राद्ध भी कर दोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो कहा, चिंता मत कर। रात जब निकल गई, प्रातःकाल का समय हुआ, तो गोकर्ण जी ने संतों से पूछा, तो संतों ने कहा कि आप अपने भाई की यदि मुक्ति चाहते हो तो सूर्य भगवान की आराधना करें। तो भगवान सूर्यदेव की आराधना की। भगवान सूर्यदेव कहते हैं कि श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। यदि तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो उनके लिए श्रीमद् भागवत की कथा उन्हें सुनाओ। तो स्वयं बने वक्ता और एक ब्राह्मण को श्रोता बनाया, 7 गांठ का बांस लगाया, उसमें वायु रूप धारण करके धुंधकारी बैठ गए। भैया, ये बांस ही क्या है? ये देह है जिसमें वासना भरी है। ये वासना रूपी हमारी देह है, और वो 7 गांठ की देह। ये वासना कौन कौन सी है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर, अहंकार, ये सब इसमें भरा हुआ है, गांठें लगी हुई हैं। एक एक दिन कथा को श्रवण किया और 7 ग्रंथ विवेदनम, ये 7 दिन में इस बांस रूपी देह में ये 7 जो गांठें हैं ये खुल गई और भगवान का पार्षद बनकर के साक्षात प्रकट हो गए हैं कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जो कि आज मुझे इस प्रेतत्व से भी निवृत्ति हुई है। देव संसद में विद्वान कहते हैं भैया कि जिसने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत रस अमृत पान नहीं किया, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा।
उसने तो व्यर्थ में अपनी माँ के पेट में आकर के माँ को कष्ट दिया है। जिसने इस भागवत अमृत रस को जीवन में पान नहीं किया, पिया नहीं, उसी समय 2 विमान आए। एक विमान तो श्री धुंधकारी जी के लिए और दूसरा श्री गोकर्ण जी के लिए। देखो, धुंधकारी तो बैठ गए, लेकिन गोकर्ण जी ने पूछा कि अत्रई बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। अरे, यहां कथा सुनने वाले कितने श्रोता बैठे हैं, पर सबके लिए विमान नहीं, क्यों? सबको प्रभु का धाम मिले। तो भगवान के पार्षदों से ये प्रश्न किया। भगवान के पार्षदों ने कहा, भैया देखो, सबको वैकुंठ इसलिए नहीं मिला, सबको प्रभु का धाम इसलिए नहीं मिला। बोले, कथा तो सबने सुनी, पर हमारे ब्रज में एक कहावत है, एक होती है कथा और एक होती है पल्लो झाड़ कथा, जिसमें पल्ला झाड़ करके लोग चले जाते हैं। मैंने देश में भी और विदेश में भी सैकड़ों कथाएं भागवत हुई हमारी, लेकिन मैंने यहाँ भी देखा और भारत से बाहर भी देखा कि लोग जब कथा श्रवण करके उठते हैं तो वहाँ भले कालीन बिछे हो, मखमल के गद्दे बिछे हों, खूब मखमली, लेकिन फिर भी लोग जब उठते हैं तो अपने कपड़े झाड़ते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, भाई ये कपड़े क्यों झाड़े जाते हैं? जब लोग कथा सुन करके उठते हैं तो कपड़े क्यों झाड़ते हैं? तो एक ही मन में विचार आया, क्या? बोले, सोचता होगा श्रोता कि 4 घंटे हमको यहां कथा में बिठाया, कहीं ऐसा न हो कथा लगी लगी हमारे घर तक न पहुंच जाए, तो यहीं ली और यहीं छोड़ दो। अदृणम च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। भैया, जिस प्रकार से बिना दृढ़ता के ज्ञान स्थिर नहीं होता, उसी प्रकार से प्रमाद से सुनी हुई कथा भी फलदायक नहीं होती। यदि प्रमाद से हम कथा सुनेंगे, अनमने मन से कथा सुनेंगे, या प्रमाद में या निद्रा में, लोग तो एक बात और कहते हैं कि महाराज श्री एक बात कहें, हम घर में जब टीवी के सामने हाथ में रिमोट लेकर के बैठते हैं तो रात रात भर तक चैनल्स बदलते रहते हैं, परंतु नींद नहीं आती। लेकिन कथा में जब बैठते हैं तो ये प्रमाद, निद्रा, आलस्य क्यों आता है? ये क्यों आता है? बोले, भैया इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये प्रमाद इसलिए आता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का निद्रा देवी को वरदान है, नींद को हमारे कन्हैया का वरदान है। आप कथा में बैठोगे तो आपको प्रमाद जरूर आएगा। देखो, एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ही घूमने निकले, तो भगवान ने देखा कि एक सुंदर युवती ध्यान मग्न बैठी है, तो अर्जुन को कहा, देखो अर्जुन, ये कौन है? इनका नाम पूछो। आंखें बंद करके किसका ध्यान कर रही है? तो अर्जुन ने जाके प्रणाम किया और पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? तो उसने अपना परिचय दिया। अर्जुन को कहा कि मेरा नाम है गुडाका। गुडाका? हाँ, देखो, गुडाका नाम है नींद का। निद्रा को गुडाका कहते। तो अर्जुन ने पूछा कि गुडाका जी, आप यहां बैठकर के किसका ध्यान कर रही हो? बोले, मैं भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए उनका यहां ध्यान कर रही हूं, उनके साथ में विवाह करना चाहती हूं, शादी करना चाहती हूं। अर्जुन ने कहा, गुडाका, क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? मैं गांडीवधारी अर्जुन। अरे, भगवान के तो अनेक विवाह हो गए, उनके साथ विवाह करके तुझे सुख थोड़ी मिलेगा। मेरे संग विवाह कर। अब
जब एक नहीं चली अर्जुन की तो वापस लौट आए। अर्जुन को आते ही प्रभु ने देखा, अर्जुन ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि अर्जुन भैया बहुत धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे, ऐसी क्या स्पेशल बात थी? तो कहा कि प्रभु वो अपना नाम गुडाका बता रही है और आपके संग शादी करना चाहती है। तो भगवान ने कहा अर्जुन फिर तुमने बात नहीं चलाई? बोले प्रभु जब आपके संग शादी करना चाहती है तो मैं बात कैसे चलाऊं? पर सच्ची बात नहीं बताई कि मैंने तो सारे जोर लगा लिए। जब एक नहीं चली तो आपके पास आया। भगवान बोले चाहती क्या है? बोले आपके संग शादी करना, आपकी कथा, आपका सत्संग, आपका सेवा, ये सब चाहती है वो। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं चलता हूं। उठ करके भगवान कृष्ण आए और गुडाका से भगवान ने कहा कि देख गुडाका, मेरा आदेश है, तू शादी तो अर्जुन के साथ कर, और तेरी इच्छा है ना मेरी कथा सुनने की, मेरा सत्संग श्रवण करने की, तो देख आज मैं तुझे वरदान दे रहा हूं कि जहां जहां भी मेरी कथा होगी, जहां जहां मेरा सत्संग होगा, वहां वहां अरि गुडाका तुझे सम्मान जरूर मिलेगा। तो कथा के समय यदि नींद या प्रमाद या आलस्य आने लगे तो समझ लेना गुडाका जी आ गई है। प्रमादेन हतम श्रुतम। भगवान के पार्षद लेकर के चले गए, लेकिन फिर दूसरी बार श्रावण के महीने में भागवत गांव में हुआ और सबको निमंत्रण दिया। सारा गांव, भागवत में लिखा है, सभी भागवत की कथा का श्रवण करने के लिए आए और उस भागवत कथा के समाप्ति पर साक्षात प्रभु बांके बिहारी प्रकट हो गए। बोलो श्री बांके बिहारी। और सबको प्रभु ने अपना परम धाम प्रदान किया। देखो फिर भागवत श्रवण का एक नियम भी है, लेकिन नियम सबसे बड़ा ये रखना, क्योंकि कथा का टाइम आपको मालूम है ना, कितने बजे से कथा शुरू होगी? हाँ 2 बजे से। ठीक है ना, आप लोगों के लिए टाइम तो अनुकूल है। तो 2 से 6 का समय है। तो सबसे बड़ा नियम यह है कि मैं ठीक, क्योंकि पहले हनुमान चालीसा का पाठ होगा, फिर कथा का प्रारंभ होगा, तो 2 बजे से 6 बजे का समय है। तो 5 मिनट पहले ही आसन हमको अपना ग्रहण करना है, क्योंकि भागवत में देखो मैं एक बात और आपको बता दूं कि यदि आपके मन में भी कोई संकल्प हो, यहाँ भक्त श्रोता लोग बैठे हैं भागवत जी से, आपका भी कोई संकल्प हो किसी भक्त का, ये तो कल्प वृक्ष है, तो मन में आपके भी कोई लौकिक पारलौकिक कैसा भी मन में संकल्प हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए भी संकल्प आपके मन में भी हो, तो एक बात का ध्यान रखना, कोई संकल्प लेकर के यदि भागवत का श्रवण करे तो जहां आज बैठे हो ना वहीं कल बैठना। आप लोग कहेंगे कि महाराज श्री अगर कोई दूसरा आकर के वहां बैठ जाए तो क्या उससे हम झगड़ा करें? कोई जगह ना दे हमको तो झगड़ा ही होगा? नहीं नहीं, यदि आपको जगह मिले तो अच्छी बात, ना मिले तो घर से एक आसन लेकर के आइए और जहां भी जगह मिले बस वहीं आसन बिछा करके बैठ जाइए और कथा सुनिए, तो आपका आसन भी सिद्ध हो जाता है। भागवत जी की बड़ी महिमा है, आसन भी सिद्ध हो जाता है। तो जहां भी जगह मिले वहां बैठ करके आप अपना बिछा के कथा श्रवण करिए। तो जो भी मनोकामना किसी भक्त की, क्योंकि कार्तिक का महीना है भैया, ये बड़ा पवित्र मास है
और इस पवित्र मास में श्रीमद् भागवत की शरणागति जो भक्त लेता है, भैया उनकी सर्व मनोकामना को भी भागवत भगवान पूर्ण करते हैं। लेकिन जब बैठे कथा में तो ये प्रार्थना अवश्य करें कि संसार सागरे मग्नम दीनम मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवा। ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं अज्ञान से ग्रसित हूँ, कर्म के मोह ने मेरे पांव को जकड़ रखा है। इस कर्म जाल से प्रभु आप छुटा करके, हे मेरे बांके बिहारी, हे कृष्ण, आपकी भक्ति मेरे हृदय में जागृत हो जाए, मेरा हृदय प्रेम से भर जाए। ऐसी प्रार्थना भी जरूर परमात्मा श्री कृष्ण से करना। जिस समय सनत कुमार श्री नारद जी को ये कथा प्रसंग सुना रहे थे, तो उस कथा की विश्राम की वेला में श्री सुखदेव जी महाराज भी पधारे और ब्रह्मा भी आए हैं, भगवान शंकर भी आए हैं, और इतना सुंदर भगवान नाम संकीर्तन हुआ है, जिस संकीर्तन में प्रहलाद जी महाराज ने ताली बजाई है। प्रहलादस तालधारी। देखो, मैंने आपको प्रारंभ में कहा था ना कि आप कीर्तन में ताली सेवा जरूर देना। अब 7 दिन जब हम कोई भजन कीर्तन गाएंगे, क्योंकि मुझे भी ये डर होता है कि बीच बीच में कहीं क्योंकि कोई भक्त के ऊपर गुडाका कृपा न कर दे, तो मुझे भी फिर कोई भजन प्रसंगानुसार गाना पड़ता है कि गुडाका जी भाग जाए, सिर्फ इसके लिए। हाँ, गुडाका जी भाग जाए। तो इतना सुंदर कीर्तन हुआ। प्रहलाद जी महाराज ने वो कीर्तन में ताली बजाई है, क्योंकि हमको कीर्तन में ताली बजाना प्रहलाद जी महाराज ने ही सिखाया है। और पूज्य डोंगरे जी महाराज जो अर्वाचीन शुक रूप थे, कहा करते थे अपनी कथा में कि कीर्तन में जो ताली है ये नाद ब्रह्म है। जब ताली कीर्तन में बजती है, इसे कहते हैं नाद ब्रह्म। क्या है? नाद ब्रह्म। और जब आप प्रभु का नाम गाते हैं तो मुख से जो नाम निकलता है उसे कहते हैं नाम ब्रह्म। ये ताली है नाद ब्रह्म और मुख से निकल रहा है नाम ब्रह्म। तो नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म जब दोनों का एकाकार हो जाता है तो वहीं साक्षात पूर्ण ब्रह्म प्रकट हो जाता है। जहां नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म मिल जाए। तो प्रहलाद जी ने कीर्तन में ताली बजाई, उद्धव जी महाराज ने झांझ बजाई, सुंदर अर्जुन ने राग गाया, देवर्षि नारद ने अपनी वीणा बजाई और सुंदर भाव प्रदर्शित किए सनत कुमारों ने, इंद्र ने मृदंग बजाया। कितना सुंदर वो कीर्तन हुआ होगा, क्योंकि उस कीर्तन में अब तक भक्ति ज्ञान वैराग्य जो शांत बैठे थे, लेकिन कीर्तन में भक्ति भी नाचने लगी। कभी ज्ञानी को नाचते हुए देखा है? लेकिन भागवत में लिखा है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी नृत्य कर रहे थे और बड़े बड़े वैरागी भी उस कीर्तन में तन्मय होकर के प्रभु नाम में कीर्तन में नृत्य कर रहे थे। क्योंकि कृष्ण नाम रस ऐसा ही है। कृष्ण नाम रस पियो। कैसे पियोगे? ये कान आपके जो है ना, ये क्या है? ये कान ही आपके राधा हैं। कौन है? ये कर्ण आपके कान राधा रूप हैं। और इसमें कृष्ण नाम रस डाल करके पियो पियो।
लेकिन कैसे पियो? प्रहलाद जी हमें ताली बजाना सिखा रहे हैं ना, तो जरा दोनों हाथ उठा करके आप लोग भी इस भजन को गाते हुए बड़े भाव से आओ। दोनों हाथ से ताली सेवा देते हैं। अभी तक आप लोगों की नाद ब्रह्म की आवाज नहीं आ रही है जरा। ये मेरा भजन आप लोग बहुत गाते हो। मैंने सारे भजन जो लिखे हैं भागवत के प्रसंगानुसार ही लिखे हैं। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधे चरणों से प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो। राधे चरणों से प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया। जरा दोनों हाथ उठा करके भाव से जय हो। श्री राधे देखिए आपके बीच में मोर भगवान भी आ रहे हैं, जरा झांकी का भी दर्शन करिए। दोनों हाथ उठा करके जरा
सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी। राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो। जो लोग पीछे बैठे हैं उनके भी दोनों हाथ उठा करके प्रभु को प्रणाम करते हुए भाव से बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की। राधे जू में शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। कृपा से मिले बिहारी, तोरी कृपा से मिले बिहारी। राधे जू में शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। कृपा से मिले बिहारी, तोरी कृपा से मिले बिहारी। राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया। कहिए ओ वृंदावन में, यमुना तट पे, राधे राधे बंसी वट पे, राधे राधे दान गली में, राधे राधे मान गली में, राधे राधे कुंज गली में, राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी। देखो हम लोग आरती की ओर तो चल ही रहे हैं, सभी भक्त अपने अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएं सभी, और बड़े भाव से अपने अपने स्थान पर ही खड़े होकर के जरा 2 मिनट के लिए दोनों हाथ उठा करके प्रभु को प्रणाम करते हुए, ओ वृंदावन में, यमुना तट में, बंसी वट में, दान गली में, मान गली में, कुंज गली में, बांके बिहारी हमारी प्यारी, हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, प्राण वल्लभा मथुरा जी में, है गोकुल जी में, है दाऊ जी में, रमण रेत में, गिर गोवर्धन परिक्रमा में, ओ परिक्रमा में, ओ परिक्रमा में, ओ परिक्रमा में। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 ऐसा कोई भक्त ना हो जिसका हाथ नीचे हो। 1 मिनट के लिए राधा नाम का उच्चारण करते हुए दोनों हाथ उठा करके राधे 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 राधे